गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो पिछले क्लास में अपने लोग देखे थे गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन, तो आज उससे आगे शुरू करेंगे। हालांकि उसमें देखे थे कि सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के द्वारा और होलो स्फीयर के द्वारा या सेल के द्वारा या कंडक्टिंग स्फीयर के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग पॉइंट पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग पॉइंट पे क्या होता है। तो चलिए थोड़ा सा उसको रिवीजन करते हैं, थोड़ा सा 1 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। जो बाहर के लिए था वो था KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर था KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, जहाँ R जो था सेंटर से डिस्टेंस था। और ये होलो स्फीयर के लिए और सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर दोनों के लिए सेम था। अब जो होलो स्फीयर आ जाता है उसके अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड E=0 हो जाता है, R <R के लिए। और जो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, मतलब जिसके वॉल्यूम में चार्ज घुसा था, उसके लिए था E=KQR डिवाइडेड बाय R का क्यूब, KQR डिवाइडेड बाय R का क्यूब। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पोटेंशियल नहीं देखे थे तो हेडिंग डालेंगे पोटेंशियल ड्यू टू, पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। कहने का मतलब यह है, इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड अपने लोग देखे थे अलग अलग पॉइंट पे, इनसाइड में देखे थे, पेरीमीटर पे देखे थे, मतलब सरफेस पे देखे थे, और सरफेस के बाहर भी देखे थे R डिस्टेंस पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखे थे, पोटेंशियल पिछले लेक्चर में नहीं हो पाया था, तो आज पोटेंशियल देखते हैं। तो केस सबसे पहला केस लेते हैं, इफ़ R इज़ ग्रेटर देन R, इफ़ R इज़ ग्रेटर देन R, इफ़ R इज़ ग्रेटर देन R। तो यदि R से बड़ा होगा तो मान लीजिए कि ये सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है और इसके अंदर प्लस Q चार्ज, जो कि पिछले लेक्चर में था, प्लस Q चार्ज इसके वॉल्यूम में भरा हुआ है, प्लस Q चार्ज इसके वॉल्यूम में भरा हुआ है, प्लस Q चार्ज इसके वॉल्यूम में भरा हुआ है। अब यहाँ से R डिस्टेंस पे पोटेंशियल निकालना है, यहाँ से R डिस्टेंस पे पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल का फार्मूला था सीधा से सीधा इंटीग्रेशन माइनस ऑफ इंटीग्रेशन E.dr, माइनस ऑफ E.dr, यही था। R कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से लेके R तक, इन्फिनिटी से लेके R तक। समझिए, किसी भी चार्ज को जो है इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक पकड़ के लाने में जो एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा वर्क डन होता है उसी को पोटेंशियल कहते हैं, पर यूनिट कूलम चार्ज। तो समझिएगा यहाँ पे E.dr, देखिए R इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच का एंगल जो है वो 0 हो गया, दोनों के बीच का एंगल जो है वो 0 हो गया। तो E.dr में cos 0 जो है वो 1 हो जाएगा। तो V इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ, V इक्वल टू माइनस ऑफ E का वैल्यू बाहर वाले पॉइंट के लिए, यहाँ पे जो E होता था वो होता था KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो ये रख दीजिए यहाँ पे KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर dr, इन्फिनिटी से लेके R तक। चलिए इसको डिफरेंस इंटीग्रेट कर लीजिए। तो इसको जैसे इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा V इक्वल टू माइनस ऑफ, देखिएगा K कांस्टेंट Q कांस्टेंट, तो KQ बाहर, 1/R का 1/R स्क्वायर का इंटीग्रेशन, देखिए ये R का स्क्वायर जगह ऊपर में, तो -2 से -1/R, ये हो जाएगा -1/R इन्फिनिटी से लेके R तक, इन्फिनिटी से लेके R तक। तो V इक्वल टू, इस माइनस कोई भी बाहर बुला लीजिए तो हो जाएगा K इंटू Q, क्लियर दिख रहा, K इंटू Q, ये हो जाएगा 1/R माइनस 1/इन्फिनिटी अपर लिमिट। देखिए माइनस को बाहर कर लिया, ध्यान से देखिए माइनस को बाहर कर लेते, ये प्लस हो गया KQ। अब एक बार अपर लिमिट रखेंगे R की जगह, तो R की जगह R रखेंगे तो 1/R माइनस लोअर लिमिट 1/इन्फिनिटी, ये 1/इन्फिनिटी जो है ये 0 हो जाएगा, और ये 0 हो गया तो V इक्वल टू बचा KQ डिवाइडेड बाय R, KQ डिवाइडेड बाय R, जहाँ पे K जो है वो 1/4πε0 है, K जो है अपना
वो 1/4πε0 है, जिसका वैल्यू 9 × 10⁹ होता है ऐसा यूनिट में। चलिए इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे। लिख लिए? चलिए केस 2 ले लेंगे। इफ़ r = r, ऊपर हेडिंग मिटा देते। केस 2 ले लेंगे। इफ़ r = r, इफ़ r = r, तो देखिए ना, जब r = r होगा तो यहाँ पे आ जाएंगे। तो जब यहाँ पे आ जाएंगे तो जो चार्ज पहले था अंदर में अभी भी उतना ही होगा। तो इसी फार्मूला में r की जगह r आ जाएगा। तो v = हो जाएगा KQ / R, KQ / R। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। KQ / R। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी यही किए थे, सरफेस पे वही किए थे जो आउटर साइड में आया था। बस इस r के जगह, स्मॉल r के जगह कैपिटल R हो जाएगा, क्योंकि इसका रेडियस जो है वो कैपिटल R दिया हुआ है, क्योंकि इसका रेडियस जो है वो कैपिटल R था। चलिए केस 3 देखेंगे। इफ़ r <r, इफ़ r <r, तो फिर से पोटेंशियल का फार्मूला तो वही है, v ∞ से r E.dr। अब देखिए E और dr मतलब अंदर में किसी पॉइंट r पे आ गए। कहने का मतलब मान लीजिए कि अब ये r नहीं है अपना, अब ये r नहीं है। अब मान लीजिए कि यहाँ से आप यहाँ आ गए, ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ आ गए तो ये अपना r हो गया। अब इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। तो जब इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है तो इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर लेंगे। एक तो इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में, और फिर यहाँ से यहाँ तक लाने में। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर r अंदर में माने, इस साइड अगर माने, यहाँ पे r है अपना, तो इन्फिनिटी से इस सरफेस तक लाने में और फिर सरफेस से इस r पोजीशन तक लाने में। ठीक है, जो वर्क डन होगा दोनों को ऐड कर देंगे तो पोटेंशियल निकल जाएगा। कहने का मतलब इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर लीजिए, 2 पार्ट में ब्रेक कर लीजिए। तो v = हो जाएगा E.dr, इन्फिनिटी से लेके r तक, माइनस E.dr r से लेके r तक, r से लेके r तक। तो E और r के बीच का जो एंगल है वो तो 0 है, क्योंकि देखिए ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगा और r भी इसी डायरेक्शन में। तो दोनों के बीच का जो एंगल है वो तो 0 डिग्री है। तो ये cos 0 बन के 1 हो जाएगा, यहाँ भी cos 0 बन के 1 हो जाएगा। अच्छा, ये देखिए, ये इन्फिनिटी से r तक आ रहा है। तो ये बाहर वाला केस हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, आउटसाइड का केस हुआ। तो आउटसाइड के केस में ये जो है -∞ से r KQ / R² dr माइनस, ये देखिए अंदर वाला केस है r से लेके r तक। ये अंदर वाला केस में हुआ था KQ R / R³ dr, R³ dr। चलिए, तो पूरे माइनस को कॉमन ले ले, क्या माइनस को कॉमन ले ले? चलिए ले लीजिए माइनस को कॉमन, कोई दिक्कत नहीं है। ये KQ, ये क्या हो जाएगा, KQ -1/r, KQ -1/r। लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा? इन्फिनिटी से r तक, प्लस ये देखिए r का इंटीग्रेशन r²/2। तो KQ/r³ तो कांस्टेंट है, तो KQ/r³ नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। चलिए इधर लिख लेंगे, यहाँ तक लिखिए, इधर लिख लेंगे, यहाँ तक लिखिए, इधर लिख लेंगे।
लिख लिए? चलिए इधर कर लेते हैं। तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस को कॉमन ले लीजिएगा, माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस को कॉमन ले लिए। इसमें देखिएगा के क्यू कांस्टेंट, के क्यू कांस्टेंट, के क्यू कांस्टेंट, के क्यू कांस्टेंट तो बाहर हो जाएगा। 1/r², 1/r² का इंटीग्रेशन -1/r, -1/r इन्फिनिटी से लेके r तक, प्लस इसमें के क्यू बाई आर क्यूब कॉन्स्टेंट। अच्छा यहाँ प्लस क्यों हुआ, क्योंकि माइनस जो है यहाँ कॉमन ले चुके हैं, तो के क्यू डिवाइडेड बाय आर क्यूब, के क्यू डिवाइडेड बाय आर क्यूब, आर का इंटीग्रेशन, आर इसको मिटा देते हैं, आर का इंटीग्रेशन r² डिवाइडेड बाय 2, r² डिवाइडेड बाय 2। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, कैपिटल R से लेके स्मॉल r तक। चलिए कोई दिक्कत नहीं। v इक्वल्स टू माइनस के क्यू, अच्छा चलिए -1/r माइनस, एक माइनस इसका और एक इंटीग्रेशन में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1/∞ प्लस के क्यू बाय, यहाँ पे r होगा ना, r से लेके r तक, के क्यू बाय 2 को बाहर कर लीजिए, 2 तो कांस्टेंट है, 2r³ और यहाँ पे अपर लिमिट r² माइनस लोअर लिमिट r²। ये देखिए ये तो ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, और यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लीजिएगा। चलिए ले ही लेते हैं। तो v इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस के क्यू बाई आर, यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस के क्यू बाय, या अगर 2 बार मल्टीप्लाई कर लें, 2 बार मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ पे प्लस ही रहने दीजिए। यहाँ पे देखिए के क्यू बाई 2r³ इंटू r², के क्यू बाय 2r³ इंटू r² माइनस के क्यू बाय 2r³ r²। देखिएगा ध्यान से, क्या किए, ये टर्म जो है इस दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये टर्म इस दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो के क्यू बाई 2r³, के क्यू बाई 2r³ इंटू r², ये वाला, फिर यहाँ से माइनस आ गया, फिर के क्यू बाई 2r³ इंटू r², तो यहाँ पे r², यहाँ के r² को ख़त्म कर देगा, तो के क्यू बाई हो जाएगा 2r, के क्यू बाई हो जाएगा 2r। चलिए यहाँ तक लिख लीजिए। फिर इधर क्या करेंगे, देखिएगा ये माइनस के क्यू बाई आर, ये माइनस के क्यू बाई 2r, दोनों ऐड हो जाएगा। इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पीछे तो माइनस रहेगा ही, ये देखिए के क्यू बाई आर और के क्यू बाई 2r, तो -3/2 के क्यू बाय आर, -3/2 के क्यू बाय आर प्लस के क्यू बाय 2r³ इंटू r², -3/2 कॉमन ले लीजिए, या -1/2 कॉमन ले लीजिए। देखिए यहाँ भी के क्यू बाई 2, यहाँ भी के क्यू बाई 2, अच्छा माइनस भी साथ में कॉमन ले लीजिए, बाहर प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा के क्यू बाय 2, आर भी कॉमन ले ले, क्या के क्यू बाय 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा 3/r माइनस के क्यू बाई 2 कॉमन ले हैं, r² बाय r³ लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए जल्दी से। लिख लिए, चलिए
या इसको और भी लिख सकते हैं आगे, के क्यूब है। अब देखिए यहाँ से आर क्यूब कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे आर क्यूब है नहीं, आर क्यूब कॉमन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ भी आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने का। अरे समझिए बात को, यहाँ पे आर का क्यूब है, यहाँ एक आर है, यहाँ आर का क्यूब है, यहाँ एक आर है, तो यहाँ आर का क्यूब करने के लिए क्या करेंगे, नीचे में आर का स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो नीचे में जब आर के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में भी करना पड़ेगा आर के स्क्वायर से मल्टीप्लाई। तो अब देखिए के क्यूब बाई 2 पहले से था, आर क्यूब दोनों में हो गया तो कॉमन हो गया, लेकिन ऊपर में क्या बच गया, 3r स्क्वायर। ऊपर में क्या बच गया देखिए ना, 3r स्क्वायर, 3r स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, लिख लीजिए माइनस आर का स्क्वायर। ये हो गया पोटेंशियल, ये हो गया पोटेंशियल इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। पोटेंशियल ड्यू टू पोटेंशियल इनसाइड अ पॉइंट ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर, इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। इधर मिटा दे रहे हैं, इधर तो पहले लिख चुके हैं। अच्छा एट सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर पे, सेंटर पे देखिए ना r इक्वल टू 0 हो जाएगा एट सेंटर। एट सेंटर r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो r इक्वल टू जैसे 0 होगा v इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाय 2r का क्यूब, 2r का क्यूब 3r का स्क्वायर माइनस 0। तो देखिए ना r का स्क्वायर से r का क्यूब, r के स्क्वायर से यहाँ का पावर 2 खत्म हो जाएगा तो यहाँ r बचेगा, r स्क्वायर से r क्यूब कटेगा तो यहाँ r बचेगा। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/2 के क्यू डिवाइडेड बाय r, v एट पोटेंशियल एट सेंटर, पोटेंशियल एट सेंटर। लिख लीजिए इसको जल्दी से लिख लीजिए। लिख लिया, चलिए इधर मिटा दे। चलिए ये भी मिटा देते हैं। चलिए इसका थोड़ा ग्राफ खींच लेते हैं, इसका थोड़ा ग्राफ खींच लेते हैं। v वर्सेस r, v वर्सेस r, ये ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। ये r इक्वल टू r पे इस तरह से ग्राफ बनाता है, r इक्वल टू r, r इक्वल टू r, ये इस तरह से ग्राफ बनाता है। पहले ये ऐसे आएगा और फिर जो है ये ऐसे, फिर जो है ये ऐसे, ये r इक्वल टू r बना लीजिए, v वर्सेस r ग्राफ, v वर्सेस r ग्राफ। लिख लिया, बना लीजिए जल्दी से। हेडिंग डालेंगे, पोटेंशियल ड्यू टू इन्फिनाइट लाइन चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू इन्फिनाइट लाइन चार्ज, ड्यू टू इन्फिनाइट लाइन चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू इन्फिनाइट लाइन चार्ज। चलिए तो पोटेंशियल ड्यू टू लाइन चार्ज, थोड़ा सा लाइट कट गया था, कोई बात नहीं, वापिस से देखते हैं। पोटेंशियल ड्यू टू लाइन चार्ज। अच्छा अपने लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके हैं लाइन चार्ज के द्वारा, आप याद करिएगा। लाइन चार्ज इस तरह से बनेगा, इस तरह से, इसका मान लेते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। तो यहाँ से r डिस्टेंस पे
या मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पे ए है और दूसरा पॉइंट बी है, दूसरा पॉइंट बी है। बहुत अच्छा। इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो आर ए है और इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो आर बी है, आर बी है। चलिए बहुत अच्छा। लैम्डा जो है इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी है, लैम्डा जो है इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा इसका है लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये प्लस इन्फिनिटी से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक है, मतलब अनंत से आ रहा है अनंत तक जा रहा है। तो अपने लोग पहले ही इसका ड्राइव कर चुके हैं। आप अगर देखेंगे तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था इस तरह से लाइन चार्ज के लिए, आप याद करिएगा तो आया था लैम्डा बाय, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया था लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, क्योंकि अल्फा क्या होता था, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला देखा, किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो आर डिस्टेंस पे हो, जो आर डिस्टेंस पे हो, तो अल्फा भी 90 और बीटा भी 90, तो साइन 91, साइन 91 112, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये 2 होगा, 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ एक 2 बचेगा। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये पहले निकाल चुके हैं अपने लोग। तो ई इक्वल टू हो गया लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब अपने लोगों को पोटेंशियल निकालना है, अपने लोगों को क्या निकालना है, पोटेंशियल निकाल। इसको लिख लीजिए, लिख लिए। चलिए वी ए माइनस वी बी निकाल लेते हैं। देखिए वी ए बड़ा होगा, वी ए जो होगा वो बड़ा होगा, क्योंकि ये लाइन चार्ज के नज़दीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर। और अपने लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जैसे जैसे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जैसे जैसे बढ़ते हैं तो पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज करता है। पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो ए पॉइंट पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा, बी पॉइंट पे पोटेंशियल कम होगा। तो निकाल लेते हैं वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी, ये क्या हो जाएगा, माइनस ई डॉट डी आर, ई डॉट डी आर, ई और डी आर के बीच का एंगल 0, तो माइनस माइनस। अच्छा इनिशियल पॉइंट कौन सा है, देखिएगा ध्यान से, वी ए माइनस वी बी ये डिफरेंस है, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब बी से ए पे गए हैं तो आर बी से लेके आर बी से लेके आर ए तक, आर बी से लेके आर ए तक। चलिए आर बी से लेके आर ए तक लिमिट लगा दिए। ई क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डी आर, डी आर। तो ध्यान दीजिए वी ए माइनस वी बी क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन कांस्टेंट है, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन। अच्छा जब माइनस को अगर हम हटाएंगे ना तो लिमिट चेंज हो जाएगा। मतलब देखिए अभी आर बी से आ रहे हैं ना, जब हम माइनस को गायब करना चाहेंगे, मतलब जब लिमिट हम चेंज करते हैं ना, नीचे वाला को ऊपर करते हैं, ऊपर वाला को नीचे, तो पीछे एक और माइनस लग जाता है। तो लिमिट चेंज कर लेते हैं तो पीछे एक और माइनस आ गया, तो वो माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आर ए से लेके आर बी तक, आर ए से लेके आर बी तक, और लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर। तो लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन को बाहर कर लीजिए ना, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर, आर ए से लेके आर बी तक 1 बाई आर डी आर। अच्छा 1 बाई आर डी आर का जानते हैं एल एन आर होता है, एल एन आर होता है, ठीक है। इसको मिटा दे, इसको मिटा दे, चलिए मिटा देते हैं। तो एल एन आर हो जाएगा जैसे, तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन आर, एक बार अपर लिमिट एल एन आर बी माइनस एल एन आर ए, लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए बाई बी। तो वी ए माइनस वी बी जो हो जाएगा, जो वी ए माइनस वी बी हो जाएगा वो हो जाएगा लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन आर बी बाय आर ए।
आर बी बाय आर ए, इसको लिख लीजिए वी ए माइनस वी बी इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन आर बी बाय आर ए, इसको लिख लीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे। इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। अगला लिखेंगे, लिख लिए, चलिए मिटा देते हैं, मिटा दें। चलिए जो नहीं लिख पाए पॉज करके लिख लीजिए। इसको भी मिटा दें। अगला लिखेंगे इन्फिनाइट प्लेन सीट ऑफ चार्ज, कहीं डालेंगे इन्फिनाइट प्लेन सीट ऑफ चार्ज, इन्फिनाइट प्लेन सीट ऑफ चार्ज। समझिएगा इसको, ये मतलब एक तरह से चार्ज का सीट है, जैसे इस तरह से चार्ज बिछा हुआ, जैसा कि हम फोटो बना देते हैं, आप लोग देखिएगा। इन्फिनाइट प्लेन ऑफ सीट ऑफ चार्ज, इस तरह से चार्ज मतलब पूरा प्लेन में फैला हुआ। ये कोई कंडक्टर नहीं है, ये नहीं समझना। देखिए कंडक्टर पे चार्ज नहीं है, ये चार्ज ही इस तरह से रखा गया। जिस तरह लाइन चार्ज था ना, चार्ज के ऊपर चार्ज के ऊपर चार्ज के ऊपर चार्ज रखा गया था, तो अब ये फैला हुआ चार्ज है। मतलब समझिए सीधा सा, एक चार्ज है इसके बगल में, एक चार्ज है इसके बगल में, इसके नीचे भी चार्ज है इस तरह से, इसके ऊपर भी चार्ज है, तो ये प्लेन सीट ऑफ चार्ज कहा जाता है। ये मत समझ लीजिएगा ये किसी कंडक्टर में घुसा हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये चार्ज के बगल में चार्ज, चार्ज के ऊपर में चार्ज, चार्ज के बाएं चार्ज, इस तरह से चार्ज रखा हुआ, ये प्लेन सीट ऑफ चार्ज बन गया। ये इस तरह से है, ये इस तरह से है। इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ले लेते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ले लेते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल टू सिग्मा मान लेते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा मान लिए, तो इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जब इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा तो गॉस लॉ का यूज़ कर लें। चलिए कर लेते हैं। तो गॉस लॉ जब बनाएंगे तो एक छोटा सा डेल्टा एस एरिया में, समझिएगा डेल्टा एस एरिया में, फिर से समझिएगा इसको, कि एक छोटा सा एरिया डेल्टा एस कंसीडर कर लिए, एक छोटा सा सर्कुलर एरिया डेल्टा एस कंसीडर कर लिए, एक छोटा सा एरिया डेल्टा एस कंसीडर कर लिए। तो यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस बनेगा ना, इसको घेरने के लिए वो सिलेंड्रिकल बनेगा। वो क्या बनेगा? सिलेंड्रिकल। समझिएगा ध्यान से। मान लीजिए ये सरफेस है, इस सरफेस पे चार्ज फैला हुआ, इस सरफेस पे चार्ज जो है हर जगह फैला हुआ है, इस सरफेस पे हर जगह इस तरह से चार्ज फैला हुआ है। अब हमको क्या करना है? गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते। यहाँ पे चार्ज है, तो जब यहाँ पे चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से निकलेगा। तो एक सिलिंड्रिकल मतलब इस तरह से घुसता हुआ, जो आधा इधर कर दीजिए आधा बाहर कर दीजिए, मतलब इस तरह से एक सिलिंड्रिकल सरफेस ड्रॉ कर लीजिए, एक सिलिंड्रिकल सरफेस ड्रॉ कर लीजिए। तो गॉस लॉ क्या कहता है? सीधा सीधा कि फ्लक्स इक्वस टू मतलब ई डॉट डी एस इक्वस टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये तो कहता है फ्लक्स ही तो होता है ई डॉट डी एस, फ्लक्स ही तो होता है ई डॉट डी एस। अच्छा, ई डॉट डी एस लेंगे तो देखिएगा ध्यान से, इस तरह का सिलिंड्रिकल ड्रॉ किया है, इस तरह का जो अपना देखिए ना ध्यान से, 3D बनाना पड़ेगा, फिर भी बना लेते हैं। ये सिलिंड्रिकल है और ये अंदर भी है, ये अंदर भी है, ये अंदर भी है, समझिए ना, ये दोनों साइड है, ये अंदर भी है और ये बाहर भी है, अंदर घुस रहा है। तो समझिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, और ये अपना सिलेंडर भी बाहर की तरफ, तो दोनों के बीच का एंगल 0, तो cos 0 तो यहाँ 1 हो जाएगा। चलिए एरिया की बात कर लेते हैं। एरिया कितना होगा? देखिएगा
जिस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, जिस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, कौन कौन से एरिया से निकल रहा है, एक तो ये एरिया और दूसरा ये एरिया। अगर इस एरिया को डेल्टा एस मानते हैं, अगर इस एरिया को डेल्टा एस मानते हैं तो ये एरिया भी डेल्टा एस और ये एरिया भी डेल्टा एस, तो क्या हो जाएगा, यहाँ का जो एरिया हो जाएगा डी एस वो क्या हो जाएगा 2 डेल्टा एस। नहीं समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, फिर से समझा दें, समझिएगा बात को। मान लीजिए ये कोई पेपर है और इस तरह का सिलेंड्रिकल सिलेंडर बना लिया हम, ये कोई पेपर है और इस तरह का हमने सिलेंडर बना लिया, इस तरह का हमने सिलेंडर बना लिया। तो अब जब ये सिलेंडर बना लिया तो ध्यान से देखिए ना, अब क्या होगा, ये एरिया डेल्टा एस, ये डेल्टा, अब इसके अंदर इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये देखिए इधर भी बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, तो ये भी डेल्टा एस, ये भी डेल्टा एस, तो अपना जो ये डी एस हो जाएगा 2 डेल्टा एस हो जाएगा, जो डी एस होगा वो 2 डेल्टा एस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ई इंटू और डी एस का इंटीग्रेशन 2 डेल्टा एस और क्यू इनक्लोज क्या हो जाएगा, ये एरिया कितना डेल्टा एस, तो सिग्मा इंटू डेल्टा एस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, तो डेल्टा एस से डेल्टा एस कैंसिल हो जाएगा, तो ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ लिख दीजिए ई इक्वल्स टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ई इक्वल्स टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। चलिए इसको लिख लीजिए जल्दी से, इसको लिख लीजिए जल्दी से।